के बाला फूल के भीतर में आया है। मेरे मसीह प्रियजन इस तरह से आज संदेश दे रहा था कि मन अंत में कहते हैं कि अपने अपने मन फिराव के योग्य बनकर आओ, मन फिराव के कंडीशन में आओ, मन फिराव के खोजी में आओ, मन फिराव के सिस्टम पहचानो, मन फिराव के तरीकों को सीखो, मन फिराव के कंडीशन को समझो, मन फिराव की जिंदगी को परखो, मन फिराव के भविष्य को जानो, ताकि आप में मन फिराव की जिंदगी बपतिस्मा के बाद में और बपतिस्मा लेने से पहले बपतिस्मा के दिन से लेकर अब तक आप इस्राएली लोग आप आदम के पाप से मूसा तक उस पाप ने उनके जिंदगी पर राज किया, पर अब जो आपके पास एक नई जिंदगी आया है वो जिंदगी उद्धार का है, वो जिंदगी आनंद जीवन का है, वो जिंदगी ऐश्वर्य भविष्य का जिंदगी आपके पास आया है। हालेलुया हालेलुया। प्रियजन यूहन्ना भविष्यवक्ता वो कहते हैं कि हे सात के बच्चों, आज तुम्हें कौन सिखा दिया कि आने वाले आगामी कौन से भागो, परंतु अपने अपने मन फिराव के योग्य फैलाओ। मेरे मसीह प्रियजन, मसीह जिंदगी की एक ऐसे जीवन होता है आज मसीह जिंदगी आज होता है वो जिंदगी जिस मन फिराव की जिंदगी जिस आत्मिक मसीही मन फिराव जिंदगी जो धार्मिक कंडीशन के पावरफुल मसीह जिंदगी में वो जीवन होता है और जिसमें सचमुच सेवित परमेश्वर उनके जिंदगी में राज करता है। हालेलुया। जब मेरे मसीह प्रियजन, इसलिए यूहन्ना उनके बीच में कहते थे कि अपने अपने मन फिराव के योग्य फैलाओ। इसलिए बाइबल में आपने यहाँ पर मध्य 3:7 में बाइबल पढ़े कि जब उसने बहुत से फरीसियों शासकों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते हुए देखा तो उनसे कहा कि हे सात के बच्चों, तुम्हें किसने सता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए मन फिराव की योग्य फैलाओ और अपने अपने मन में आना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और रात में झोंका जाएगा। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, मन फिराव की जिंदगी और मन फिराव की भक्ति और मन फिराव की रहस्य और धार्मिक इतिहास और धार्मिक धर्मचरण की जिंदगी मसीह जिंदगी की सच्चाई एक ऐसा भयंकर कैरेक्टर की जिंदगी होता है जिसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा निवास करता है। आमीन। मेरे प्रियजन, अंत में यूहन्ना ये भी कहते हैं कि मैं तो आप लोगों को पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, मैं आप लोगों की जिंदगी में पानी का आप लोगों को मैं साधारण यरदन नदी में आपको पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु मेरे बाद में आ रहा है, वो मेरे बाद में आ रहा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ रहा है, वो यीशु के द्वारा और यीशु मसीह के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब आपका जल के अंदर में बपतिस्मा होगा और वह बपतिस्मा पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा होगा और वह आग परमेश्वर है और वह आग पवित्र आत्मा है और वह बपतिस्मा आपके जिंदगी नए सिरे से नए जीवन में आप प्रवेश करने का जिंदगी है। आप पानी में डूब जाने के बाद तुम्हारा आदम का पाप और अपराध जो अपराध मूसा पर शासन किया, राज किया, लोगों को मारा, लोगों की जिंदगी में लड़ाई झगड़ा कराया, लोगों को भूत प्रेत को पूजा कराया, लोगों हत्या बलात्कार और कुकर्म और व्यभिचार कराता था, वो सारे पाप और धर्म आपके जिस समय बपतिस्मा हुआ उस पानी में दबाया गया, उसमें मिट्टी दिया गया, उसमें दफन हो गया और सब आपके बपतिस्मा हुआ, वो मसीही जिंदगी में हुआ, वो जिंदगी मसीही जिंदगी कहलाया, उसी को मसीही जिंदगी बोले। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, जब यूहन्ना से इस्राएलियों के बीच में ऐनोन देश के यरदन नदी के पास जब उन्होंने उनसे बोलते थे कि आप लोग मन फिराव के योग्य काम करो, मन फिराव के योग्य साल चलो या मन फिराव के कंडीशन का जिंदगी जियो, क्योंकि मसीह जिंदगी जिसके नाम मसीह बोलते हैं, जिसके नाम यीशु बोलते हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो किसी का भाई बंधु नहीं है, वो किसी का ठेकेदार नहीं है, किसी का गारंटर नहीं है, आज देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, वो विधायक और सांसद में नहीं आता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने को यीशु मसीह नाम से प्रकट
किसी का पहचानदार व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। मेरे मसीह प्रेषण, मैं जब मसीह जीवन जी रहा हूँ तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि ये जिंदगी जो मसीह जिंदगी मुझ में है, और जिस मसीह जिंदगी को मैं जी रहा हूँ, ये जिंदगी मेरे इस जिंदगी में मेरे भविष्य कहीं जाकर आने वाले दिन में पाप में दशा में पापी होकर परमेश्वर की महिमा से रहित न होने पाए। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह में बहुत ही प्रियजन, इसलिए यूहन्ना कहते हैं कि जो आपका कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ के पास रखा हुआ है, आज कुल्हाड़ा टांगिया को देहात में टांगी बोलते हैं, हिंदी में कुल्हाड़ा बोल रहा है, लेकिन पेड़ ही होता है। काटने का वास्तु को कुल्हाड़ा और टांगी ही बोलते हैं, लेकिन टांगी और कुल्हाड़ा से ही बड़े बड़े पेड़ करता है। इसलिए कहता है कि जो पेड़ अक्षर फल नहीं लाता वो पेड़ काटा जाएगा, और जो पेड़ फलता है उसको छांटा जाएगा। और मेरे मसीह प्रियजन, इसी तरह से जब हम मसीह हैं और जब हम ईसाई हैं, हम जब क्रिश्चियन फैमिली से हैं, तो हम आत्मिक रहस्यमय जीवन के व्यक्ति हैं। हालेलुया। क्या व्यक्ति हैं? आत्मिक रहस्यमय व्यक्ति हैं, जिसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर का राज है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस मसीह में प्रियजन, जब मेरे प्रियजन